भगवत गीता चैप्टर 1 श्लोक 16 में होता है ना, तो जो युधिष्ठिर होता, तो जो राजा युधिष्ठिर है ना, जो कि कुंती के बेटे थे, वो अपना संघ बजाते हैं जिसका नाम था अनंत विजय। और जो नकुल और सहदेव है ना, वो अपना श्लोक बजाते हैं, आई मीन संघ बजाते हैं, जिनका नाम होता है सुघोषा और मणिपुकशा। श्लोक 17, तो जो श्लोक 17 में होता है ना, वो उनमें कुछ योद्धाओं की तारीफ करते हैं, जैसे कि द्रौपदी के बेटे। और जो श्लोक 18 है, उनमें संजय ये बता रहे हैं कि धृतराष्ट्र की भाई सब लोगों ने अपना संघ बजा दिया है, और उनका जो संघ है ना, उनकी संघ की आवाज पहले से ही इंडिकेट कर रही थी कि भाई कुरु है ना वो मरने वाले हैं, और जो पांडव है वो जीतने वाले हैं। तो जो पांडवों की लड़ाई में ना अभिमन्यु भी था, जो कि अर्जुन का बेटा था, और वो सारे स्टेट के राजा भी थे। श्लोक 19 में ये होता है कि भाई जो इतने सारे संघ बज रहे हैं ना, मन से एकदम से अलग ही आवाज पैदा होती है, जिसकी मदद जो आसमान और धरती पूरे हिलने लगती है, और जो ये धृतराष्ट्र के बेटे की दिल है ना वो कांपने लगते हैं, तर कांपने लगते। तो जब भीष्म और दुर्योधन अपने संघ बजा रहे थे, भाई के दिल नहीं कांपे थे, पर जब जो पांडव साइड में जो संघ बजाए ना, तो सबके दिल कांपने लग गए, क्योंकि भाई जो पांडव लॉर्ड कृष्ण में इतना ट्रस्ट करते थे और इतना कॉन्फिडेंट थे कि ना भाई वो उनके संघ से हमको इंडिकेट कर रहा था। तो ये श्लोक ये इंडिकेट करता है कि भाई जो भगवान में, जो सुप्रीम लॉर्ड में अपनी शेल्टर रख लेता है ना, कि कुछ भी फियर करने की जरूरत नहीं है, चाहे वो किधर भी हो। श्लोक 20 में ये होता है, जो अर्जुन होता है ना, जो कि पांडु का बेटा होता है, वो अपने रथ में बैठने ही वाला होता है, और वो बैठ जाता है, और वो अपना झंडा ले रहता है, जिनमें हनुमान जी बैठे थे। और अब जब हनुमान जी बैठे थे, वो रथ भी एकदम स्ट्रांग हो गया था, और जीत भी पक्की हो गई थी, और वो अपना धनुष उठाता है और मारना ही लगता है बाण उठाकर। पर जो अपने भाई धृतराष्ट्र बेटे को दिखता है ना, तो वो अपनी जो धनुष है ना उसको नीचे रखता है, और अर्जुन भगवान से कहता है, और वो जानोगे आप अगले वीडियो। अब ये जो श्लोक है ना, ये हमें ये बता रहे हैं कि बैटल है ना, जो युद्ध है ना, वो होना ही वाला था। तो जो ऊपर के से आपको पता लग रहा होगा, जो धृतराष्ट्र के बेटे है ना, वो एकदम शॉक हो गए थे कि जो पांडवों की मिलिट्री फॉर्म, जिन्हें लॉर्ड कृष्ण गाइड कर रहे थे, वो भी युद्ध घूम। और जो हनुमान का फ्लैग है ना, वो ये भी इंडिकेट कर रहा था कि वो अभी है, क्योंकि भाई राम भगवान को भी चाहिए थी हनुमान रामायण को जीतने के लिए। और जहाँ हनुमान उधर राम भी है, मतलब कि भाई राम और हनुमान अर्जुन के रथ प्रेजेंट है, क्योंकि भाई राम के अवतार थे, अब राम भी है और हनुमान भी रथ में। अब देखो भाई जो लॉर्ड कृष्ण है वो थे राम और हनुमान, और जहाँ राम है वहाँ है हनुमान, जहाँ राम है उधर है, और जो सीता है वो लक का रूप है, और वो एक लक का रूप, और उनके पास लक भी था, यानी कि वो सबसे पूर्ण थे, और उनके पास तो भाई अर्जुन को तो कोई डरने की बात ही नहीं, क्योंकि उसके पास सब कुछ था ना। और उसके ऊपर भी भाई जो है ना, वो तो उधर बैठे ही थे कि उसको गाइड कर पाए, वो भी डायरेक्टली। तो ये जो छोटी साइन है, वो ये इंडिकेट कर रही थी भाई कौरव हारने वाले हैं पांडव। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।